मैपिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे ईस्ट एशिया की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है। तो इसमें चाइना, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान वाला जो एरिया है वह ईस्ट एशिया में आता है। साथ ही जो नीचे ताइवान जो चाइना का पार्ट है वो भी हम देखेंगे, और फिलीपींस जो नीचे साउथ ईस्ट एशिया में आता है उसको भी हम इसमें ही कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इनकी कैपिटल। तो जापान की अगर कैपिटल की बात की जाए तो उसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है। नॉर्थ कोरिया की अगर कैपिटल की बात की जाए तो वह प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की अगर कैपिटल की बात की जाए तो वह है सियोल है। अब जानते हैं और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला जो रीजन है। तो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, जो इनके बीच से एक लाइन होकर जाती है, तो उस लाइन को जो बोलते हैं वह 38 डिग्री लाइन है, जो दोनों देशों को अलग करती है। साथ ही जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इनके बीच में एक लाइन है जो इन दोनों के बीच में है, तो उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं मिलिट्री डेमोक्रेटिक लाइन। क्या? मिलिट्री डेमोक्रेटिक लाइन। साथ ही और पॉइंट जानते हैं इधर जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इसके जो वेस्ट में यहाँ पे येलो सी, जो चाइना और जो कोरियन पेनिसुला है उसके बीच में पड़ता है, येलो सी पड़ता है। साथ ही जापान और कोरियन पेनिसुला मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में इधर जापान सी, या इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं। और नीचे की तरफ अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है। जापान की अगर बात की जाए तो इसके जो कुछ आइलैंड है जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कौन कौन से आइलैंड हैं, तो उसमें होकाकाइडू, हॉन्शू, शिकोकू और क्योंसू। इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नॉर्थ से साउथ में है। अभी जो जापान का फ्यूजी माउंटेन है यह भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी एआई के थ्रू एक इमेज क्रिएट की गई है कि जो ये फ्यूजी माउंटेन है इस पर एक वोल्केनो है। वोल्केनो कैसा है? वो एक एक्टिव वोल्केनो, अगर वो फटता है तो उससे कैसी सिचुएशन बन सकती है और वह कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो यह बताया जा रहा है कि वो लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। साथ में जो आसपास का एरिया है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जापान के दो और एरिया है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। ये क्यों चर्चा में रहते हैं और क्यों हम इनको जानते हैं? तो अगस्त 1945 में क्या हुआ था, इन पर यूएसए के द्वारा न्यूक्लियर अटैक किया गया था, जिसके कारण ये चर्चा में बने रहते हैं। तो ये हिरोशिमा पर 9 अगस्त को, और जो नागासाकी है हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, जो नागासाकी है वहाँ पर 9 अगस्त को न्यूक्लियर अटैक किया गया था। एक और एरिया जैसे कि फुकुशिमा है जापान का। तो फुकुशिमा किस लिए चर्चा में रहता है? यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन अब से कुछ साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, तेज़ बारिश और बाढ़ के कारण इस एरिया में पानी भर गया था, जिसके कारण वो पानी जो था वह कंटेमिनेटेड मतलब वो पॉल्यूटेड हो गया था, और उसको जापान समय समय पर निकालने की बात करता है, जिसके कारण इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट लिस्ट होते हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और इस पानी को अगर समुद्र में छोड़ा जाता है इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, जिसके कारण ये फुकुशिमा चर्चा में बना रहता है। अब जानते हैं जापान है, जापान एक स्टेट के द्वारा जो रशिया है ऊपर उससे अलग होता है। उस अगर स्टेट की बात की जाए तो वह कौन सा स्टेट है? तो वह स्टेट, तो जापान और रशिया के बीच में कौन सा स्टेट है? तो ला पोरस स्टेट है। तो ला पोरस स्टेट है जो जापान को रशिया से अलग करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर